नमस्ते बड़ों को पहली बार छोटा का हेलो। तो होप करता हूँ सब मेरा बढ़िया हो गए, बढ़िया रहना, घर पे रहना, स्टे होम स्टे सेफ। तो गाइज आप लोग बहुत देर देख रहे होंगे वीडियो नहीं आई है चैनल पे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मतलब कमज़ोरी सी फील हो रही थी मेरे को, लेकिन मैं यूट्यूब पे एक्टिव था। मैं देखता था हर बार रोज़ देखता था मैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉकर्स से यूट्यूबर्स की, तो उसमें मैं पार्ट नहीं लूँगा क्योंकि ये सही नहीं है। टिकटॉक अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए अब वीडियो रेगुलर आएंगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और सब लोग ब्लॉग को रोज़ाना देखिएगा, ब्लॉग रोज़ आएंगे। सो व्यूअर्स, आपको लग रहा होगा कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया इसलिए मैंने बहुत देर से ब्लॉग नहीं डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोरोना वायरस नहीं हुआ है। आई एम सेफ एट माई हाउस। बस जो मैं लास्ट ब्लॉग था उस दिन मैंने आपको बताया मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी फील हो रही है, तो मैं थोड़ा थक रहा था। मेरे को समझ में नहीं आता मैं बनाऊँ ब्लॉग के नहीं बनाऊँ। मेरे को रोज़ कमज़ोरी हो जाती थी शाम को, तो मतलब मैं खाना पीना ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले रोज़ाना। लेकिन अब ब्लॉग्स रोज़ आएंगे और आप लोग रोज़ ब्लॉग्स देखिएगा। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाया करूँगा मैं। शायद मे बी 17 मई से लॉकडाउन खुल जाए, मे बी क्लियर नहीं है ये, मे बी खुल जाए। और अगर एक्सटेंड हुआ तो लास्ट लॉकडाउन जो ख़त्म होगा वो 30 मई को ख़त्म होगा, उसके बाद एक भी लॉकडाउन नहीं होगा। ये मोदी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो अगर लॉकडाउन चला तो 30 मई लास्ट रहेगा, और अगर नहीं चला तो 17 मई जो आने वाली है संडे को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। संडे को ही वो आ जाएगा आपके पास, मैसेज आ जाएगा आपके पास, टीवी पे देख लीजिएगा। मीटिंग होगी कोई तो लाइव आएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसके बारे में आपको टीवी बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग के घर पर टीवी नहीं है तो न्यूज़पेपर देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर हो गई वैसे, सॉरी न्यूज़पेपर अभी बंद हो रखे हैं, तो अगर आप लोग के पास फ़ोन है और इंटरनेट है फ़ोन में तो आप उस पर देख लीजिएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मे भी ख़त्म हो जाएगा, पक्का नहीं है, मे भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक्सटेंड होता है 30 मई तक, तो मेरी तरफ से आप लोग को ये सुझाव है कि प्लीज़ जो आपके सराउंडिंग्स में जो जितने गरीब भाई बहन लोग हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूट करें, मतलब कुछ अनाज दें या फिर कुछ भी आपसे जितना हो पाए उतना आप करें उनके लिए। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो एरिया है शुकाबाद वो रेड जोन में है, तो हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो दिल्ली में कुछ जगह खुल गया है तो वहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अच्छा है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान हमारा जो एरिया वो रेड जोन में आ रहा है, इसलिए मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, गरीब भाई बहन लोगों की मदद कीजिए जितना हो सके आपसे। ये नहीं कि आप खुद ना खाएं, सामने वाले को खिलाएं, पहले आप खुद खाएं, खुद अपने को सेटिस्फाई रखिए, उसके बाद जाके आप सामने वाली मदद कीजिए। क्योंकि अगर हमारा पेट नहीं भरा होगा तो हम सामने वाले का पेट कैसे भरेंगे। इसलिए पहले खुद तसल्ली से अपने को सही रखिए, स्वस्थ रखिए, और तब सामने वाले की मदद कीजिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब कंट्रीब्यूट कीजिए, तो अभी वैसे मैं न्यूज़ तो देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने नॉर्मल जो इंटरनेट है मेरे पास, तो मैं अपने देखता रहता हूँ कितने केस हो गए। तो जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 78,003 केसेस हैं अपने इंडिया में, जिसमें से 26,234 रिकवर हो गए और 2,549 की डेथ हो गई है। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया और देशों के मुताबिक इंडिया में कम है, लेकिन 78,303 कंफर्म केसेस जो हैं वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, और जितना हो सके सेफ रहिए। और जो महाराष्ट्र में जो हमारे केस हुए हैं 25,922 सिर्फ महाराष्ट्र में केसेस हैं, जबकि वहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, तब भी वहाँ पे इतने ज़्यादा केस हैं
पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि लोग घर से बाहर निकलना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। गाइस, ये अच्छी बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोविड-19 के प्रति अच्छे स्टेप्स उठा रही है, जिससे हम लोग अभी भी सेफ़ फील कर रहे हैं। और तो गाइस, जैसे कि अभी मोदी जी ने 1-2 दिन पहले न्यूज़ में बताया था लाइव आके कि जैसे हमारे रोज़ प्रतिदिन करीबन 2 लाख पीपी किट बन रही हैं और N95 मास्क भी 2 लाख बन रहे हैं प्रतिदिन। मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज साइज़। सो जब गवर्नमेंट हमारी इतनी मदद कर रही है, मतलब तो हमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए ना। हमें वो हमसे क्या चाहती हैं, सिर्फ यही चाहती हैं कि हम अपने घर में रहें। तो आप लोग मतलब हम सब, आप लोग ही मतलब हम सब घर में ही रहें और गवर्नमेंट की मदद करें। अगर वो गवर्नमेंट की मदद नहीं, वो हमारी ही मदद है। उसमें क्या है कि अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो कोविड-19 हमें नहीं लगेगा, कोरोना वायरस हमें नहीं लगेगा, तो हम सेफ़ रहेंगे। क्योंकि अगर 78,003 पीपल अगर को कंफर्म केसेस हुए हैं कोरोना के, तो इट्स अ ह्यूज साइज़, बहुत बड़ा नंबर है ये। और देशों के मुताबिक हमारे यहाँ पे कम केसेस हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इसलिए प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम और लोगों की मदद जितना से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा हो सके उतनी कीजिए। तो गाइज़, अभी मैं देख रहा था नेट पे, तो अभी मेरी नज़र गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंफर्म केसेस पे। तो यू कांट बिलीव इट दैट 13,22,054 केसेस आर कंफर्म केसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब इतना ह्यूज साइज ऑफ अमाउंट है, अमाउंट मतलब अमाउंट नहीं, नंबर नहीं, मतलब ये जो इट्स अ ह्यूज नंबर इन द, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना बड़ा देश, बड़ा नहीं, पॉपुलेशन वाइज बड़ा नहीं, साइज़ में बड़ा और पावरफुल कंट्री है वो इतना, तब भी उसमें इतने ज़्यादा केस, मतलब 13,22,054 केसेस, अनबिलीवेबल। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी कंट्री को, जैसे मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी कंट्री को, जैसे अभी न्यूज़ चल रही है चाइना फैला रहा है, चाइना से आया है, तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी कंट्री को कि चाइना ने ही फैलाया है। पता नहीं कहाँ से आया वायरस और अचानक से आया और सब कुछ तबाह कर दिया इस वायरस ने। तो सब लोग स्वस्थ रहिए और घर में रहिए, सब लोग जितना से जितना ज़्यादा हो सके घर में रहिए, खुद भी सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखिए और मतलब आप सब लोग ठीक रहिए। आप लोग हो तो हम सब यूट्यूबर्स हैं। सो गाइस, इट्स क्वाइट गुड कि जो कंट्री में वो ऐसी कंट्री है, सिर्फ ये एक ही ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे कम केसेस हैं, एंगीलिया, ये इसमें सबसे कम केसेस हैं और इट्स सो गुड। मतलब बहुत बढ़िया बात है कि कम केसेस हैं, इसमें सिर्फ 3 ही कंफर्म केसेस हैं और नो डेथ्स, कोई डेथ नहीं हुई। और मतलब सो गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मतलब मेरे DSLR की बैटरी बैठ गई थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया, थोड़ा सा नीचे चला गया था मैं अपना मतलब DSLR चार्ज करने के लिए। तो गाइस, जो मैं बताया उसको आप लोग ध्यान से मतलब समझिएगा। और तो गाइस, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ मैं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट NCT ने ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली ने एक हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे अगर आपके आसपास कोई कोविड-19 का पेशेंट है तो आप उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो वहाँ जितने भी मतलब मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी वो हैं डॉक्टर्स जो हैं, जो कोविड-19 में आप हम सब की मदद कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। नंबर नोट कीजिए, 8800007722। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ, 880000, दोबारा से 07722। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है।
ये आप मतलब कोई भी आपके आसपास या आप ही घर में किसी को हो, भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपके घर में या आसपास किसी कोविड-19 पेशेंट है कोई, तो आप इस नंबर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। तो ये दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ये उनके लिए है। तो और गाइस, मैं आपको मतलब वार्न करना चाहूँगा, धमकी नहीं, मतलब वार्न करना चाहूँगा, कोई भी प्रीशियस चीज़ें जैसे ज़्यादा पैसा हुआ, ज्वेलरी हुई, मतलब ये सारी चीज़ें लेके बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे सब लोग मास्क लगा के घूमेंगे, हैं, तो हम लोग उसमें पहचान नहीं पाएंगे मेट्रोज़ में और ट्रेन्स में, मतलब पब्लिक रश एरिया में, कि कौन थीफ है, कौन चोर है, कौन लुटेरा है, मतलब हम पहचान नहीं पाएंगे कौन क्या है। तो इसलिए और पब्लिक प्लेस में खासकर फ़ोन लेके अपना मत बैठिएगा, चलाइएगा मत, और अगर तब भी आप लोग चलाएं तो टाइट होल्ड कीजिएगा उसे, कि कभी कोई लेके भाग सकता है। ये मेरे को आपको वार्न करना था, वार्न नहीं, मतलब एक तरीके की जानकारी देनी थी। आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे, तो सतर्क रहिए और घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो बस इतनी जानकारी मुझे आपको देनी थी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्लॉग रोज़ आएगा, शाम के वक्त ही आएगा। तो और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो अगस्त सितंबर से पहले शुरू नहीं होंगे। जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरा भी स्कूल शायद ही सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए, मेरे यहाँ से जो नोटिस आया स्कूल से। और आप लोग के यहाँ पे भी हो सकते हैं गर्मी की छुट्टियाँ हो जाएंगी आप लोगों की, लेकिन 12th की गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट कराना है, उनके बोर्ड है, जैसे मेरा बोर्ड है, ऐसे बोर्ड है, तो इसलिए उनकी छुट्टियाँ नहीं होंगी। लेकिन हाँ, और क्लासेस की छुट्टी हो जाएंगी दिल्ली में आफ्टर, मतलब दिल्ली में तो छुट्टियाँ हो भी गई हैं मेरे ख्याल से, हाँ दिल्ली में छुट्टियाँ हो गई हैं, ख़त्म भी हो गई हैं गर्मी की छुट्टियाँ दिल्ली में। तो बस और हाँ, मैं आपको आखिरी जो सूचना थी वो बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी जितने भी लोग अपनी तरफ से पीएम नेशनल केयर फंड में, नेशनल रिलीफ फंड में अगर डोनेट करना चाहें कितना भी, तो प्लीज़ करिए। और गुरुद्वाराज में और जहाँ पे भी मतलब फूड फैसिलिटी चल रही है, वहाँ पे आप लोग डोनेट कीजिए जितना हो सके। ज़रूरी नहीं 1000 2000, जितना आपसे हो सके, ज़रूरी नहीं है, ये मेरी तरफ से मैंने किया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग भी कीजिए, क्योंकि अभी क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है तो मनी की, इसलिए प्लीज़ कीजिए और घर पे रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके। और मिलते हैं ऐसे किसी बड़ी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।